महात्मा ने उसको स्वच्छ किया, साफ किया। उसके बाद में जब पूरी तरह साफ हो गया तो बोले अब डाल सकते हैं। महात्मा बोले तो भिक्षा मांगने नहीं आए, तुम्हें समझाने आए। परमात्मा का अमृत तुम्हारे बर्तन में आएगा तभी, जब अंदर का कूड़ा करकट साफ करके अपने बर्तन को इस लायक बनाओ कि उसका अमृत तुम्हारे अंदर दिया जा सके। जहां गोबर और कीचड़ भर रखा दिमागों में, दिलों के अंदर जहां बहुत कीचड़ भरा हुआ है, वहां तुम अमृत डालना चाह रहे, उतरेगा कैसे वो? इसलिए पहले अपने आप को भीतर स्वच्छ करो। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि अपने मन को मुझे दो, मुझ में जुड़ जाओ, और अपनी बुद्धि को मुझे दो। जो ये कहा गया ना, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी मानो। सारथी मतलब वह ड्राइवर जो गाड़ी को लेकर जा रहा है, वह कोचवान जो इस रथ को लेकर जा रहा है, और उस रथ में जो पीछे रथी बैठा है, रथ का मालिक बैठा है, वो आपका आत्मा है। अब राजमहल जा रहे हैं, राजमहल जा रहे हैं तो वहां जाते समय तांगे को, उस रथ को वहीं रोक दिया जाएगा, और उसके बाद उतरेगा उसमें से कोचवान, और वो जाकर द्वारपाल से दरवाजा खटखटाएगा, साहब आए हैं, द्वार खोलिए। अब दरवाजा खोल दिया गया। अब वो उतर करके अपने साहब को लेकर जा रहा है अगले दरवाजे तक, राजमहल तक लेकर गया। अब वहां जाकर के वहां भी एक द्वारपाल खड़ा है। उसने कहा, ये ड्राइवर हैं आपके, सारथी हैं? जी हाँ। ये भी नहीं आगे जा सकते, टाइम आपके लिए दिया गया है राजा से मिलने के लिए। तो अब वो जो रथ पर बैठा हुआ मालिक है, जो साथ साथ चल कर आया है, वो अपने कोचवान को भी कहता है कि यहां से आगे तुम नहीं जा सकते, यहां से आगे मैं ही जा सकता हूं, क्योंकि मुझे मिलने का समय मिला है। तो उसी के लिए द्वार खोलता है। तो सारथी भी बाहर रह गया, रथ भी बाहर रह गया। अंदर मिलने कौन गया? रथी, मालिक। उस रथ पर बैठा हुआ जो मालिक है वो गया। तो वो रथी कौन है? आत्मा। रथ क्या है? शरीर। और परमात्मा के दरवाजे तक ये बुद्धि और ये मन बस दरवाजे तक जाके रुकेंगे। बस इनको कहा जाएगा यहां तक तुम आ गए, बस ये लीन हो जाएंगे। यहां से आगे जाएगा आत्मा। तुम अपने आपे को मुझे सौंप दो। पहले तो कहा गया मन को मुझे दो, बुद्धि भी दो, निर्णय करने वाली बुद्धि और संसार में रमने वाला मन, ये सब कुछ तुम मुझे दो। और वहां देने का मतलब है कि ये मुझ में लीन हो जाएं, मुझ में खो जाएं, और उसके बाद ही इससे आगे आत्मा है, राजा है, वह परमात्मा से मिलेगा। ये दोनों जो खड़े रहते हैं राजा के साथ, ये उसे मिलने नहीं देते किसी से भी। और कहां मिला के रखते हैं? दुनिया से, अड़चनों से, परेशानियों से। मिलाना कहां है? कि ये बीच में से हटें और परमात्मा से मिल जाएं। तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले तो अपनी पात्रता विकसित करनी होती है। आपने देखा होगा कागज की पतंग आकाश में उड़ती है, और कभी कभी आप देखते हैं कि हवा के कारण कागज भी उड़ जाता है आकाश में। तो संयोग से कभी कभी कागज आकाश में उड़ जाता है, लेकिन पतंग तो जब चाहो तब उड़ सकती है, और उतनी ऊंचाई पर जा सकती है जिस ऊंचाई पर हवा से उड़ के कागज नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें पात्रता है, वो तैयार ही वैसे की गई। इसलिए कहते हैं पतंग जब उड़ती है आकाश में तो अपनी योग्यता से उड़ती है, और अगर कागज उड़ेगा तो संयोग से उड़ जाएगा। तो इसलिए बात ध्यान रख लेना, संयोग से कभी कभी मन लग जाएगा भगवान में, संयोग से कभी कभी आपके भीतर खुशी आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं जब चाहो अपनी खुशी पा ली जाए, तो अपने अंदर पात्रता विकसित करनी पड़ेगी।
जैसे पतंग जो है वो बनाई ऐसे गई है कि आकाश को छू सके, पात्रता ही परमात्मा तक पहुंचेगी। अगर पात्रता आपके अंदर है, अपने आप को वैसा बना लिया आपने, मन को टिकाना सीखिए। और एक बात ध्यान रख लीजिए, चिता जलने से पहले चेतना जागृत हो जाए, परमात्मा से जुड़ जाओ तो जीना सफल। जैसे कहते हैं ना कि पतंग एक दिन कूड़ा बन जाएगी, लेकिन कूड़ा बनने से पहले, फटने से पहले, गलने से पहले, खराब होने से पहले एक बार आकाश तो छू ले। जिस चीज के लिए वो बनी थी वहां तक वो काम तो करे, वो कर्तव्य तो दिखाए। जिस चीज के लिए आपको जिंदगी मिली है, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसको उस ऊंचाई तक उड़ने का मौका मिलता है कि तुम भगवान तक जा सकते हो। पशु पक्षी कीट पतंग की योनि सिर्फ भोग योनि है, कर्मों का भोग भोगने के लिए दुनिया में है। भोग भोगना और कर्म भी करना ये मौका मनुष्य के शरीर में है। 9 दरवाजे शरीर के हैं जिनको कहा संसार की तरफ खुलते हैं। गुरु बताता है एक 10वां द्वार भी है, वही है आपके सिर के ऊपरी भाग। यहां से आप नासिका से सीधी रेखा खींचते जाइए ऊपर, सबसे ऊंचा स्थान जो सिर का दिखाई देगा उसकी ढलान देखना। ये जो हल्का सा गड्ढा सा महसूस होता है, ये आपका रिसीवर सेंटर भी है और यही ट्रांसमीटर भी है। यहीं से आपकी भावनाएं, आपकी तरंगे आकाश में जा रही है और यहीं से आप कैच भी कर रहे हो। किसी को आप बहुत प्यार से याद कीजिए, या तो वो फोन करेगा आपको या फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जरूर संयोग बन जाएगा, क्योंकि टेलीपैथी काम कर रही हो, यहीं से तरंग जाएगी और वहां जाकर काम करेगी। जिस चीज पे आप, किसी के बारे में आप बुरा बुरा सोचिए, उसके अंदर भी आग सुलगने लग जाएगी, वहीं बैठे बैठे, लेना देना कुछ भी नहीं, आग सुलग रही। प्रेम का भाव अपने अंदर लेकर के आइए, उसके अंदर भी आपके लिए कुछ अच्छा महसूस होने लग जाएगा। ये सब यहीं से रिसीवर रिसीव कर रहा है, यहीं से ये ट्रांसमीटर जो है अपनी तरंगों को फैला रहा है। कबीर की बेटी कमाली ने गीत लिखा था, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अब गीत लिखा तो वो गीत वैसा ही नहीं, बड़ी भावना उसमें कि हाथों में निकल गया, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी जहां से वो गया। और गीत के बोल क्या हैं अगर आप उनको समझो तो बहुत वैराग्यपूर्ण गीत है। बाहर आंगन में डेड बॉडी पड़ी हुई है, घर का मालिक था, शरीर छोड़ गया। अब इसको देख करके जैसे कोई कह रहा हो, रंग महल के ये बड़ा सुंदर शरीर, 10 दरवाजे, इसके 10 दरवाजे हैं, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मालिक चला गया। और वो शरीर के अंदर मन बुद्धि इंद्रियां, उनमें से कोई प्राण शक्ति बोल रही है, मैना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं की, जो छोड़ के भागा है, चला गया। तो इस देह के अंदर जो ये आत्म तत्व है ये रह रहा है। तो कहते हैं कि शरीर छूटने से पहले ये जो तुम्हारा 10वां द्वार है, यहां खटखटाना सीख जाओ, यहीं से मेल बैठेगा परमात्मा से। और ध्यान रख लीजिए, ब्रह्मांड में अलग अलग शक्तियां अपना अपना प्रभाव लेकर के कार्य कर रही हैं। समृद्धि की शक्ति भी है, धैर्य की शक्ति भी है, आपको जिस तरह की चीज चाहिए वो सब, आनंद की, सुख की, सौभाग्य की, सब तरह की शक्तियां काम कर रही है। अब उन्हीं को आप किसी को लक्ष्मी शक्ति कहते हैं,
लक्ष्मी शक्ति की भी 8 शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं। कोई आरोग्य लक्ष्मी है, कोई वैभव लक्ष्मी है, कोई कीर्ति वाली लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी है, भोग लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है, मोक्ष लक्ष्मी है, काम लक्ष्मी है। अलग अलग नाम दे दिए जाएं, 8 भागों में लक्ष्मी जी अपनी किरणें बिखेर रही हैं। अब आप अपनी फ्रिक्वेंसी वहां जोड़िए और क्या लेना चाह रहे हैं आप। जो लेना चाहते हैं वो वहां मन केंद्रित कीजिए, आपकी तरफ वो चीज आने लग जाएगी। अभ्यास करते जाइए, बढ़ने लग जाएगा। इसलिए मन को सबसे पहले कहा कि अर्जुन मन को मुझे दो, मन मुझ में केंद्रित करो और बुद्धि भी लगाओ। निवसस्यसि मय्येव, मुझ में निवास करोगे। यहां एक शब्द है अतूर्ध्वं न संशय, कोई इसमें संदेह नहीं कि तुम मुझसे जुड़ जाओगे, अपने आनंद से मिल जाओगे। अब आप पाठ करते हैं ना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो मांगते क्या है जगदम्बा से, दुर्गा दुर्गति नाशनी मां जगदम्बा से आप जो मांगते हैं तो कहते हैं देहि सौभाग्यम, परम सौभाग्य दो मुझे, आरोग्यम और अच्छी सेहत दो, देहि में परमम सुखम, परम सुख साधन मेरी जिंदगी में दो, और परम सुख साधन ही नहीं बल्कि उन साधनों से मिलने वाला सुख दो। सुदर्शन व्यक्तित्व दो, आकर्षक व्यक्तित्व, रूपम देहि, तो ये सुदर्शन व्यक्तित्व है। जयम देहि, और फिर विजय दो, सफलता दो, हर चीज में सफल होता जाओ। यशो देहि द्विषो जहि, यशस्वी बनाओ, और मेरे जीवन के जितने भी बैर दुख विडंबना परेशानियां हैं, जही मारो, उसको खत्म कर दो, वो हट जाए। तो ये सब जो भी आप पाना चाहते हैं, मन को केंद्रित करना सीखें, और जो ये आपका सहस्रार चक्र है, यहीं से आपने अपनी किरणें भेजनी है। आपको पूजा करने का ढंग भी ये सीखना चाहिए गुरुजनों से, क्योंकि माना जाता है कि भगवान का प्रतिनिधि, अगर श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो, तो उसकी विधि और उसे सिखाने का काम भगवान का प्रतिनिधि बनकर के गुरु जो इस पृथ्वी पर है, वो आपको निर्देशन देते हुए, विधि सिखाते हुए वहां लाकर खड़ा करेगा कि ऐसे बैठना, और अगर प्रार्थना भी करनी है तो अपनी पूजा को उस तरह से करो कि ये एक यंत्रवत की जाने वाली विधि नहीं होनी चाहिए। यंत्र की तरह, किसी मशीन की तरह से, किसी रोबोट की तरह से नहीं काम करना। तुम मशीन नहीं हो, यंत्र नहीं हो। तुम्हारे अंदर की भाव तरंगें किसी भी विधि को करते समय इस तरह से केंद्रित हो जाएं कि तुम भगवान के साथ स्वयं को जुड़ाओ, अनुभव करो, और फिर वहां से तरंग अपनी तरफ आते हुए देखो। और जैसे अपने अंदर तरंगों को आओगे, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को जो परमात्मा की तरफ चलना चाह रहा है, अपने देह को देवालय माने कि एक मंदिर है ये, और खुद को प्यार करना सीखो। खुद के दुश्मन नहीं बनना चाहिए, और अपने आप को जो है जितना प्रेम देते चले जाओगे, और जितने खुश रहोगे, जितने अंदर से संतुष्ट रहोगे, तो आपको जो चिढ़ाने वाले लोग हैं, इरिटेट करने वाले लोग हैं, वो बेचारे बहुत परेशान होंगे, क्योंकि वो आपको ऐसा ही देखना चाहते हैं कि आप चिढ़े रहें, दुखी रहें, परेशान रहें। जैसे आप अपने आप को शांत कर लेते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं, खुद को सम्मान देने लग जाते हैं, और अपने देह को देवालय बनाकर यहाँ से पुकारना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भाव तरंगे भगवान से जुड़नी शुरू हो गई, और जब आप जुड़ने शुरू हो गए तो आनंद आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए आप आए हैं तो इस दुनिया में केवल मात्र अपने प्रभु की तरफ चलने के लिए आए हैं, और प्रभु की तरफ चलने आए तो लगातार
प्रयास करते जाइए। निश्चित रूप से वह है प्रभु, जिसे टैगोर ने कहा कि जैसे तुम प्रभु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हो तो भगवान तुम्हें वहां नहीं मिलेगा जहां वो है। फिर कहाँ मिलेगा? बोले बीच में मिलेगा। बीच से मतलब है कि कुछ रास्ता तुम तय कर चुके होगे, कुछ वो भी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बीच रास्ते में ही मिलना होगा कि तू बढ़ तो सही, नहीं तो अगर तू नहीं बढ़ता तो भगवान वहीं का वहीं है जहां वो है। बढ़ो, मिलेगा। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है।
कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।